Hello, my dear friends. My name is Ritu Tandon and I am the author of this book 21 Power Keys to Create Your Dream Life. और आज मैं बात करने वाली हूँ पावर ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मटर पनीर बनाना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे पनीर या मटर। तो वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में, अपने रिलेशनशिप्स को हैप्पी और मीनिंगफुल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? तो लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे रिलेशनशिप हो अपने बिजनेस में, अपनी प्रोफेशन में, अपनी जॉब में, सो देन पावर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेयर यू नीड टू फोकस. If you are a powerful communicator, you are certainly going to be a future leader. Communication is one thing that makes you connect with people, that makes you develop good and honest relationship with people. Man is a social creature. कोई भी इंसान आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. जब हम लोगों से अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं करते, यानी कि व्हेन वी आर नॉट क्लियर, वी आर अनएबल टू कन्वे अवर फीलिंग, अवर इमोशंस टू द अदर पर्सन, जब हम अपना रीज़न और मोटिव दूसरे जने को क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप which may lead to conflicts, which may lead to lot of negativity, which may lead to lot of fights, which may lead to lot of relationship problems. और अगर आप चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए, आप जिससे भी रिलेशनशिप रखें, चाहे वो एक बिज़नेस एसोसिएट हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके किड्स हों, जो कोई भी आपकी लाइफ में हो, उससे आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें. सो यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. Power of communication in this book will help you understand what role does communication play in our lives, how does it help us to build our confidence, to have good relationship, to progress and move forward in life. कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि हम अपनी बात दूसरे को ठीक से समझा पा रहे हैं और दूसरे की बात हम ठीक से समझ पा रहे हैं, यानी कि देयर इज़ नो लैप, वी आर ऑन द सेम पेज. जब आप दूसरे के साथ ठीक से बात कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप बढ़ जाता है, आप एक हैप्पी रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, आप अंदर से खुश और मायूस नहीं होते. और जब जब आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती, वो एक गैप बढ़ता चला जाता है, वो गैप आपको बिटरनेस की ओर ले जाता है, वो गैप आपको आइसोलेशन की ओर ले जाता है, और कई बार वो गैप आपको डिप्रेशन की ओर भी ले जाता है. तो आप अपनी लाइफ में अगर हैप्पी रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली वर्बल बट ऑल्सो हाउ वी कम्युनिकेट थ्रू अवर बॉडी लैंग्वेज. हमें क्यों वो लोग पसंद है जिनसे हमें अच्छी वाइब आती है, जिनसे हमें एक पॉजिटिव और एक हैप्पी वाइब आती है. तो क्या वो हैबिट्स हम अपने अंदर ला सकते हैं? क्या वो क्वालिटीज़ हम अपने अंदर ला सकते हैं जिससे हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें? चाहे वो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हो, चाहे वो हमारे कुलीग्स हो, चाहे वो हमारे बॉसेस हो, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, या चाहे वो हमारे पर्सनल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो. तो अगर हम ये सब सीखना चाहते हैं तो वी मस्ट लर्न how to communicate properly, not only verbally but also written communication. आज की डेट में written communication also plays a very important role in our professional life. So the way we have to draft our mails, the way we have to send messages, the way we have to create a proposal, everything depends on how well you communicate. आप अपना एक एक point clearly, concisely और सामने वाले को जो समझ आए ईजिली अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट कर सके. इन दिस बुक आई हैव शेयर्ड नॉट ओनली वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो हाउ कम्युनिकेशन विल हेल्प यू ब्रिज, क्रॉस ब्रिजेस एंड चैनलाइज योर सेल्फ टू कनेक्ट विद पीपल इन अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्पफुल वे. सो इफ़ यू वॉन्ट टू learn more about communication, if you want to know कि हमारी बॉडी एंड हमारी टोनैलिटी, हमारी वॉल्यूम
is majorly communicating to the other person more than the actual words that we speak. Our words only constitute to 7 to 11% of the communication. बाकी सारी communication silently हमारी body language, हमारे facial expression, हमारी eyes, हमारा smile, हमारे hands और the tonality, the volume our voice is doing it. तो अगर आपको ये सब चीज़ें मास्टर करनी है, अगर आप किसी भी महफिल में जाके वहाँ की शान बनना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मीटिंग में यू वांट टू बी द स्टार स्पीकर, देन यू हैव टू लर्न टू बी अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन. You also have to learn to be a patient listener. You also have to learn that the 3 rules of communication is that you always have to give respect to the other person. You always have to be polite to the other person. And the third and most important is that you also have to listen to the other person. You cannot just go and sing your song. आपको दूसरे को भी बात करने का पूरा मौका देना है ताकि कम्युनिकेशन क्लियरली हो सके. सो प्लीज़ adopt this habit of power of communication to improvise your life and improve your relationships, your business and your career. Thank you.